हाउ टू मेक द परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट। आपको पता है दैट नीट 2023 काउंसलिंग अब किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है, उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। एमसीसी के द्वारा जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है उस टाइम पर नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें साफ साफ मेंशन होता है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, आपकी चॉइस फिलिंग के लिए टाइम दिया जाता है, आपको प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट बताया जाता है कि इतने तारीख से इतने तारीख में होगा, रिजल्ट जो होता है आपके पास प्रोसेस का वो डेट मेंशन की जाती है, सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। अब अगर आप ध्यान से फोकस करके यहाँ पर देखें चॉइस फिलिंग में अगर मैं यहाँ पे 2020 का मैंने आपके सामने एक नोटिस यहाँ पे पेश किया है, वहां पे आप देखेंगे तो 16 मार्च से 22 मार्च, हार्डली यार इतने थोड़े टाइम मिलता है आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट रहता है आपकी काउंसलिंग का। अब जब आप पेड काउंसलिंग भी करवाते हैं तो उसमें भी आपको ये चीज बताते हैं कि आपका जो स्कोर आया है, आपकी जो डिमांड्स हैं, आप किसी अपने पर्टिकुलर स्टेट में कॉलेज चाहते हैं या आप ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्रेफरेंस लिस्ट, आप किस प्रेफरेंस में आप अपने कॉलेजेस को फिल करना चाहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेंडमली अगर मेरे फ्रेंड ने ये वाले कॉलेजेस भरे तो मैं भी ये वाले कॉलेजेस भर देता हूँ या भर देती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप रहता है। प्रेफरेंस कैसे सेट करनी है आपको कॉलेजेस की, क्या पॉइंटर्स अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखने हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज इस एक पर्टिकुलर चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। पहले आपको एक चीज दिमाग में क्लियर करने की जरूरत है that there is no limit for choice filling of the colleges। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ 20 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं या 25 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप 200, 250, 300 कॉलेज भी फिल कर सकते हैं वहां पे। देयर इज नो सच लिमिट फॉर फिलिंग द कॉलेजेस। अब रेफरेंस लिस्ट दिखता कैसा है, इस टाइप का आपके पास रेफरेंस लिस्ट रहता है। अब डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्कोर, बेटा रेफरेंस लिस्ट जो बनता है, प्रेफरेंस लिस्ट जो बनता है वो डिफरेंट टाइप का बनता है। अब कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि अपने नजदीकी स्टेट कॉलेज जो है, पर्टिकुलर एक स्टेट में अगर मैं बात करूं जो कॉलेजेस हैं उसको प्रायोरिटी में ऊपर रखते हैं। बट प्रॉपर तरीका क्या होता है, देखिए अगर हम इस स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट देखें तो सबसे ऊपर इसने एम्स दिल्ली को रखा है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हमेशा एम्स दिल्ली को ऊपर रखते हैं और मैं बोलती हूँ कि एम्स दिल्ली शुड बी योर प्रायोरिटी, उसको आपको फर्स्ट नंबर पे ही रखना है। अगर सपोज किस्मत अच्छी हुई, वहां पे जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक ने सीट छोड़ दी, तो ऐसा ना हो कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको भरा ही नहीं है ऊपर, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग दैट कॉलेज ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट जो एक्चुअली में टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। इस कॉलेज इस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो एम्स न्यू दिल्ली सबसे ऊपर इसने रखा है, देन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, देन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ये डीयू इंटरनल कोटा आता है बेटा, उसके अंडर भरा है। देन वीएमएमसी एंड ये वाला कॉलेज भरा है, देन वर्धमान कॉलेज भरा है, डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस भरे हैं। अब इसने कैसे सेट किया, अब जो भी बच्चे का इसका रहा होगा प्रेफरेंस सेट करने का, आपको क्या क्या पॉइंटर्स दिमाग में ध्यान रखने हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो प्रेफरेंस सेट करनी है वो किस तरीके से सेट करनी है, आपने टॉप कॉलेज को, आपने जो टॉप कॉलेज है उसको सबसे ऊपर रखना है और लोअर मोस्ट पे आप नीचे आते आते वो वाले कॉलेजेस को ध्यान में रख के फिलअप करेंगे जो प्रेफर्ड नहीं होते हैं। अब ऊपर जब मैं बात कर रही हूँ, अपर मोस्ट कॉलेज की जब मैं बात कर रही हूँ, तो ऑलवेज यू विल बी फिलिंग द एम्स कॉलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज स्टेट सेंट्रिक मत होना कि मुझे सिर्फ अपने स्टेट वाला ही कॉलेज चाहिए तो मैं उसको प्रेफरेंस में सबसे ऊपर भर रहा हूँ। जो एक्चुअल तरीका रहता है उस तरीके से ही फिल करना, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो कॉलेज के बेसिस में टॉप है, तुम्हारी प्रेफरेंस में टॉप नहीं है। मैं मानती हूं प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है तुम अपने अकॉर्डिंगली एक प्रेफरेंस सेट करते हो, लिस्ट बनाते हो, बट एक्चुअल तरीका क्या है बेटा, आपको कॉलेजेस में सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उसको ऊपर रखना है प्रेफरेंस में। ऐसा नहीं है कि आपको 20 कॉलेज फिल करने हैं, वहां पे 25 कॉलेज फिल करने, यू कैन फिल अ नंबर ऑफ कॉलेजेस। सेकंड पॉइंटर जो आपको ध्यान में रखना है, प्रिपेयर योर लिस्ट अकॉर्डिंग टू AIR, दैट इज ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट को वहां पे बनाना है। सपोज आपका इस साल 10
10,000 रैंक आया तो पिछले साल 10,000 रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिले, आपको उस हिसाब से एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। कंप्लीटली इग्नोर 1-to-1 स्टेट रैंकिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का जब प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो स्टेट वाले काउंसलिंग के हिसाब से बेटा जो कॉलेजेस आ रहे हैं उनको इग्नोर करके चलो, अपने रैंक के हिसाब से ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेजेस को प्रेफर्डली ऊपर रखो। देन फॉलो एमसीसी 2-to-3 अलॉटमेंट लिस्ट। आपने पिछले साल और उससे पिछले साल जो एमसीसी का अलॉटमेंट लिस्ट निकलता है, स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट लिस्ट निकलता है जिसमें स्टूडेंट का नाम दिया होता है और उसको कॉलेज अलॉटमेंट दिया होता है कि कौन से कॉलेज में उसको एडमिशन मिली रैंक के हिसाब से। तो आप वो 2-3 अलॉटमेंट लिस्ट को चेकआउट कीजिए, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस सेट कीजिए। फिर आता है कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, देन हॉस्पिटल, पेशेंट्स फ्लो, देन सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कॉलेजेस को फिल कीजिए। देन बॉन्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ कॉलेजेस में सेवरल टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो बच्चे को फिल करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं अगर वो वहां से एमबीबीएस कर रहा है। जैसे कि हरियाणा बॉन्ड बहुत ही पिछली बार बेटा चर्चा में आया था, हरियाणा का जो बॉन्ड था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई थी। तो इस तरीके से आप जिस भी स्टेट के कॉलेज में जाना चाहते हैं यू शुड नो कि वहां पे बॉन्ड की कंडीशंस क्या हैं, वो तुम्हारे लिए क्या क्या कंडीशंस वहां पे भरवा रहे हैं। तुमको 6-7 साल का कई बार बॉन्ड भरवाते हैं बेटा कि जब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद तुमको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा 6 से 7 साल। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस कम रहता है तो वो फीस के बदले बॉन्ड फिल करवाते हैं आपसे, और अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर आपको मनी देनी पड़ती है उसके बदले। इंटरनल कोटा फॉर पीजी है या नहीं है वहां पे, लोकेशन ऑफ द कॉलेज शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। देखिए बेटा, ये आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किए हो और आप डॉक्टर बनने के सफर पे जो चले हो, तो ये अपने दिमाग से निकाल लो कि हम बस घर पे ही रहें, घर पे उसी स्टेट में हमारी पढ़ाई हो जाए, सब कुछ हो जाए। नहीं, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको अपनी स्टेट से निकल के किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, आप उसको वेस्ट मत होने दीजिए सिर्फ ये सोच के कि नहीं मुझे अपनी स्टेट में रहना है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। देन आपकी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर कौन सी होनी चाहिए बेटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए लाइक पीजीआई, चंडीगढ़, रोहतक, एम्स, बीएचयू, जिपमर, ये सबसे ऊपर प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए। देन उसके बाद सेकेंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू इन द पर्टिकुलर स्टेट्स जो रहती हैं उनको फिलअप कीजिए, टॉप मोस्ट कॉलेजेस को। देन थर्ड इन लाइन कम्स द स्टेट टॉप इंस्टीट्यूट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इफ यू आर फ्रॉम यूपी देन यू शुड ट्राई फॉर केजीएमसी, देन आरएमएल, कानपुर में अगर आप हैं तो फिर प्रयागराज एटसेट्रा, ये थर्ड प्रायोरिटी में आने चाहिए आपके। देन एवरीथिंग आफ्टर दैट इज मोर और लेस आप और पर्सनल प्रेफरेंसेस एज पर योर कन्वीनियंस। सो दिस शुड बी द ऑर्डर एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लेट अस सपोज अगर हम दोबारा इस लिस्ट में वापस आ जाते हैं बेटा, जब ऑटोमेटिकली आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है देन व्हाट happens is, let us suppose आपका कुछ रैंक आया, मैं मान लेती हूँ 5,000 रैंक आया, ठीक है। 5,000 वाले बच्चे को हमने सपोज करा कि कंप्यूटर ने शुरू किया, कंप्यूटर ने बोला 5,000 वाले को यहाँ सीट नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, सपोज करा कि यहाँ पे मिल गई, 6th वाले में मिल गई, तो यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं उस केस में बेटा आपके पास ऊपर वाले कॉलेजेस में सेकेंड राउंड के लिए चांस रहता है, फर्स्ट राउंड में चांस नहीं है, ठीक है। बट अगर आप पहले ही 6th वाले कॉलेज को फर्स्ट नंबर पे फिल कर देते हैं तो उस केस में आपके पास ये वाले कॉलेजेस में सेकेंड राउंड में भी चांस नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस को उस हिसाब से सेट कीजिए ताकि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें आप हेल्प चाहिए मेरी अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, आप कुछ प्रेफरेंस बनवाना चाहते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हैं, या कुछ भी आप पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बट मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट कभी भी कॉमन नहीं होती, सब बच्चों के लिए कभी भी प्रेफरेंस लिस्ट कॉमन नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कोर, ठीक है। ये आपके स्कोर पे डिपेंड करता है और आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। एमसीसी के द्वारा अगर मैं बात करूं पिछले 2 से 3 साल की जो अलॉटमेंट्स हो रही हैं उनको गो थ्रू करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। एंड प्रेफरेंस में अपने हिसाब से प्रेफरेंस में कॉलेजेस ऊपर ऊपर फिल मत करो,
प्रेफरेंस में सबसे बढ़िया वाले कॉलेजेस ऊपर फिल करो, ताकि अगर उसमें फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिलती तो आपने वो शब्द तो सुना होगा ना, आपने तो वर्ड सुने होंगे कि मॉप अप राउंड में बड़ा अच्छा कॉलेज मिल गया यार, तो वो इसीलिए बोलते हैं, वो प्रेफरेंस इस तरीके से फिल करते हैं ताकि मॉप अप राउंड में भी चांसेस रहते हैं कि आपको अगर कोई सीट खाली हो तो आपको वहां पर सीट अलॉटमेंट हो जाता है. सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. बाय बाय.